राजपूत वीर थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में आपको इनके गौरव की कहानियां पढ़ने और सुनने को बखूबी मिल जाएगी। हमारे उत्तर भारतीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि मुगल वंश के राजा भी राजपूत वीरों की मिसाल दिया करते थे। इतने वीर होने के बावजूद भी आखिरकार कैसे राजपूत एक के बाद एक युद्ध हारे जा रहे थे और इनके विपरीत मुगल युद्ध जीतते जा रहे थे और साथ ही इनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। खैर, इस विषय के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा और राजपूत युद्ध में क्यों हारा करते थे यह भी आपको अंत में मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप धराई और आपका स्वागत करता हूं द ब्लैक बोर्ड की एक शानदार नई वीडियो में। यहां आपको मिलेगा भारत के इतिहास का वो अंग जो आपको इससे पहले मालूम नहीं था। पहले बात करते हैं राजपूत जाति के इतिहास के बारे में। राजपूत उत्तर और पूर्वी भारत के क्षत्रिय कुल के अंश है। राजपूत शब्द का जो जन्म है राजपुत्र दो शब्दों को मिलकर हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के समय में राजपूतों को राजपुताना भी कहा जाया करता था और विकिपीडिया और कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जैसे ही राजपूत काल की शुरुआत हुई तो यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और लोग अलग अलग जातियों में बंट गए। कवि चांद बड़ाई के अनुसार राजपूतों की थी 36 जातियां। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूतों ने क्षत्रिय वर्ण के होने का पूर्ण रूप से फायदा उठाया, क्योंकि उस समय केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही युद्ध सीखने का अधिकार था और क्षत्रिय वर्ण के लोग ही युद्ध में पूर्ण रूप से हिस्सा ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य वर्ण की जातियां अलग अलग कार्य करती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग शिक्षा देते थे, वहीं वैश्य वर्ण के लोग व्यापार धंधा करते थे और शूद्र वर्ण के लोगों को छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा दिया जाता था, जैसे बाल बनाना, सफाई करना, हथियार बनाना और भी बहुत से छोटे छोटे काम। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल के दौरान भारत के मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी मतभेद के चलते भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह गया था। इस आपसी फूट के कारण हर्षवर्धन के उपरांत भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया हो। अगर देखा जाए तो राजपूत राजाओं के पतन का एकमात्र कारण आपसी मतभेद और ईर्ष्या थी। ज्यादातर राजपूत राजा आपस में इनकी बनती नहीं थी और अक्सर एक दूसरे के राज्यों पर हमला कर दिया करते थे। इन्हीं आपसी लड़ाइयों का सीधा फायदा हुआ मुगल आक्रमणकारियों को और कुछ दशकों तक राजपूत कुछ छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गए थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। अंग्रेज लेखक कर्नल जेम्स ने अपने लेख पत्रों में राजपूतों के बारे में बताया कि राजपूत विदेशी जातियां हैं। ये भारत की नहीं अपितु भारत से बाहर की आई हुई जातियां हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और शासन किया, जिस तरह से मुगल ने यहाँ पर राजपूतों को हराकर शासन किया। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के धार्मिक मत भी थे जो पूर्ण रूप से मिथक लगते हैं। वहीं दूसरी और भारतीय इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं भारत के। उन्होंने कहा, उनके अनुसार राजपूत विदेशी नहीं है, वह पूर्ण रूप से भारत के हैं और प्राचीन क्षत्रियों की संतानें हैं। दोस्तों, अंत में राजपूत युद्ध क्यों हारा करते थे के बारे में आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया था। राजपूतों के पतन की मुख्य वजह आपसी भाईचारा और संगठन की कमी थी। जहां एक तरफ मुगल एकजुट होकर लड़ाइयां लड़ते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते थे। अगर सच कहें तो हिंदू धर्म के कुछ राजा तो गद्दार भी थे, जैसे ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया। इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया।
जिसको इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता। राजपूतों के हारने की दूसरी सबसे बड़ी वजह राजपूतों की पुरानी युद्ध नीतियां थी। राजपूत हमेशा पारंपरिक युद्ध नीतियों के साथ दुश्मनों पर वार किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल लड़ाके कूटनीति और संभावनाओं का आकलन करके बैकअप प्लान के साथ युद्ध किया करते थे। इसी वजह से अक्सर मुगल जीत दिया करते थे। चाणक्य ने कहा है कि मेरे आदर्श भी है चाणक्य, उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसानदेह है। कहावत राजपूत राजाओं पर सटीक बैठती है। जहां एक तरफ मुगल और अंग्रेज जीतने के लिए कूटनीति और छल कपट से युद्ध और षड्यंत्र किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत हसूलों के पक्के थे और युद्ध पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ते थे। आपने सुनी होगी कहावत जिसमें कहा जाता है कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करते। ये कहावत एक जमाने में सच हुआ करती थी और यही एक मुख्य कारण है राजपूतों के युद्ध हारने का। हमारे एक दर्शक ने इससे पहले वाली वीडियो में जो कोली जाति के इतिहास पर बनी थी, उस वीडियो में कमेंट किया था। उनका हमसे एक प्रश्न था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि कोली जाति के लोग इतिहास में यदि क्षत्रिय राजपूत थे तो भारत में दलित जाति का दर्जा क्यों दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्पेशली वो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनको मैं कहना चाहूंगा कि कोली जाति के लोग संपूर्ण भारत में दलित वर्ग में नहीं आते। हिमाचल हो गया, कुछ और छोटे मोटे राज्य है जहां पे इनको दलित का दर्जा दिया गया है। देखिए, कुछ राज्यों में ये दलित में आते हैं, कुछ में ओबीसी और कुछ में जनरल कैटेगरी में इनको रखा गया है। आपने यदि हमारी पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो शायद आपको आपका उत्तर भली भांति मिल जाता। हमने आप सभी से कहा था उस वीडियो में, हमने कहा था कि समाज में जब कोई भी शक्तिशाली लोग युद्ध में हारा करते थे तो उनसे उनके अधिकार छीन लेते थे उनके अधिकार, और वही हुआ था कोली जाति के लोगों के साथ। आपको शायद आपका उत्तर मिल गया होगा। बाकी बहुत से साथी आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपसे मिलता हूं अगली ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।